हमारे बड़ों ने हमें सिखाया कि ये एक क्लाइमेटिक चेंज है जो कि आपके अपने ही गलत पॉलिसीज़ या गलत फैसलों की वजह से, और आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो ये चीज़ें इस पर अफेक्ट करती हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ला रहे हो तो उसको कौन लोग ले सकता है, मतलब कि कौन कौन उसे लेंगे, मतलब कि जिसके पास पैसा होगा वो ले सकता है। फॉर एग्जांपल एक मेहरान तो आएगी, मेहरान बनेगी, उसमें इलेक्ट्रिक नहीं बनेगी ना, क्योंकि मेहरान पाकिस्तान की एक वो है। तो उससे पहले ये कि आपको वो लाने से इंपोर्ट करने से बेहतर है कि आप यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करो। वेलकम बैक टू क्या सीन है व्यूअर्स। इस पॉडकास्ट सीरीज़ के शुरू से हमारी ये कोशिश रही है कि हम ऐसे टॉपिक्स और पे जो है डिस्कशंस लेके आएँ जिनसे रिगार्डिंग पब्लिक जो है हमारे गिलगित बल्तिस्तान की और पूरे पाकिस्तान भर की जो हमारी व्यूअरशिप है, इनको अवेयरनेस मिल सके जो सोशल प्रॉब्लम्स हमें इस दौर में फेस करने पड़ रहे हैं। और क्लाइमेट से रिलेटेड जो है इस पे हमने ज़्यादा फोकस किया। पास्ट में भी हमने क्लाइमेट चेंज हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, इन टॉपिक्स को भी हमने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में स्पेसिफिकली बैठ के हमारे लिए बहुत ही ये बढ़ते हुए जो है मसाइल सामने लेके आ रहे हैं। तो पहले भी इन पे हमारी शॉर्ट डिस्कशन रही है, आज एक बार फिर से इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। और मेरे साथ मेरे 3 अच्छे दोस्त हैं, कामरान, परवेज़ और अली शान। सो वेलकम बैक टू क्या सीन है। थैंक यू। तो ज़रा आप बताएं क्या करते हैं आप लोग। एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि एज आप लोगों को पता है कि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जो ग्लोबली कैंपेन चल रही है, ग्रेटा थनबर्ग की एक कैंपेन, उसके हमने स्टार्ट किया था बैक इन 2018। सो उसने स्टार्ट किया था कि वो अपनी पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठ के वो स्ट्राइक करती थी हर फ्राइडे को। वो स्कूल स्किप करके वहाँ पे अपनी लीडर्स को बताती थी कि आप लोगों की वजह से, या वर्ल्ड लीडर्स को बताती थी आप लोगों की वजह से मेरा मदरलैंड है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इसी तरह अब हमने भी स्टार्ट किया। उसके बैक एंड पे हमने जब स्टार्ट किया 2018 में, तो हमने फ्राइडे फॉर फ्यूचर पाकिस्तान का चैप्टर जो है हमने पाकिस्तान में जब स्टार्ट किया, तो हमारा जो मोटो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था इस ग्रेटा थनबर्ग ने, जब क्योंकि वो स्ट्राइक करती है, वो अपने दोस्तों को लेके उनके साथ एक हुजूम होता है, उनके साथ लोग आते हैं। बट हमारे पास ये कि लिटरेसी जो लेवल है हमारे पाकिस्तान का, वो इतना अवेयर नहीं है कि वो हम बता सके कि आ जाए हमारे साथ, हम क्लाइमेट चेंज के लिए स्ट्राइक करते हैं। तो हमने जस्ट स्टार्ट किया क्योंकि हमने कहा कि चल स्कूलों को अप्रोच करते हैं, हमने बच्चों को अप्रोच करना स्टार्ट किया, हमने स्कूल्स को अप्रोच करना था, ताकि हमने क्लाइमेट एजुकेशन की बात की, लोगों को पता हो। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, जर्मन वॉच एक वो इदारा है, उसने स्टडी किया था कि पाकिस्तान में 65% जो लोग हैं वो क्लाइमेट चेंज को नहीं जानते। तो वर्ड क्लाइमेट चेंज से वो फैमिलियर नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम इन लोगों को लेके स्ट्राइक करें। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हमने कहा कि चलो हम इनको इस चीज़ के ऊपर हम ले आते हैं कि क्लाइमेट एजुकेशन पे काम करते हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनको पता होगा, क्योंकि बच्चों को पता होगा, बच्चे जाके घर में वालिदैन से बोलते हैं कि वो अब्बू या अम्मी हमने स्कूल में आज ये पढ़ा था, आपने लेटरिन नहीं करना, आपने पेपर ये नहीं फेंकना, आपने बाहर नहीं फेंकना। तो क्योंकि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने उसके अंदर एक एलिमेंट उनके अंदर जगाना है, ताकि ये फ्यूचर में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं तो उनको पता हो हमने कॉलेज में हमने पढ़ा था या स्कूल में हमने पढ़ा था। तो ये हमारा मोटो है कि क्लाइमेट एजुकेशन हो उनके, और थोड़े से डिफरेंट हमने पॉलिसीज़ पे हम बात करते हैं गवर्नमेंट के, फिर उनके साथ मिलके भी काम करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं उनको, उनके साथ बात भी करते हैं, उनके साथ काम भी करते हैं। ये हमारा मोटो है। अच्छा, तो ग्रेटा थनबर्ग, हाँ, ये काफ़ी मशहूर हो गया था जब 2017 की बात थी, जब उसने एक स्पीच भी किया था, वो तकरीर बहुत ज़्यादा इनफैक्ट मशहूर हो गया यूएन में जो उन्होंने स्पीच की, हाँ, यूएन में उसने एक तकरीर, हाउ डेयर यू वाला, वो एक मीम्स में भी बहुत ज़्यादा हो गया था। उस टाइम पे ट्रम्प की गवर्नमेंट होती थी ना यूएस में, तो फिर उसके जो सपोर्टर्स थे वो उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट तो फिर बिलीव ही नहीं करती। तो मतलब ये उनसे इंस्पायर होके आपने मतलब मूवमेंट स्टार्ट किया, या फिर उनके साथ आपका उनसे इंस्पायर उनके साथ कह सकते हो। और दूसरी बात है कि हमारा तो बचपन से ये वो था, क्योंकि हम स्कूल्स में जब हमने पढ़े थे तो हमारे पास स्कूल में, आपको पता होगा, छोटे से हम जब थे तो कि जनरल साइंस की बुक होती जिसमें नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये कोई 3-4 वर्ड हमारे उसमें होते थे। तो फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी गए तो हमने उस चीज़ों को पढ़ा बैकग्राउंड, क्योंकि हम सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो सोशल साइंस में आपको पता है कि हर चीज़ इंडल्ज हो जाती है। फिर हम वो चीज़ें पढ़ने लगे। देन हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही जब 2018 में थे, उसने ग्रेटा थनबर्ग ने स्टार्ट किया,
तो वो इंटरनेशनली मीडिया ने उसको कवरेज ज़्यादा दिया। हाँ, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दिया, तो पाकिस्तान में हमने जब उसको फॉलो किया, देखा तो यार हमारा तो जो थिंकिंग था वो लेवल मैच हो रहा था कि यार ये एक लड़की कम कर रही जो हमसे छोटी है, तो हमने भी चलो हम भी स्टार्ट कर लेते हैं। हम 2 बंदे थे, फिर 3 हो गए, फिर हमने यूनिवर्सिटी के मैंने दोस्तों को लिया, मेरा जो सीनियर था उसने अपने दोस्तों को लिया, हमने इसी तरह इस मूवमेंट को हमने आगे स्टार्ट किया। देन हमारे पास अब हर प्रोविंस में, हर सिटी में एक चैप्टर है वो जो काम करती है उस पर। अच्छा, ज़बरदस्त। तो कामरान भाई जो हैं बेसिकली पूरे फ्राइडेज़ ऑफ फ्यूचर पाकिस्तान का जो चैप्टर है इसको हेड करते हैं। साथ में जो परवेज़ बैठे हुए हैं, ये आईसीटी जो है इस्लामाबाद उस एरिया का जो चैप्टर है उसको हेड करते हैं, और फिर अली शान जो है ये गिलगित बल्तिस्तान का जो चैप्टर है इसको ऐड करते हैं। तो परवेज़ बताएं, गिलगित बल्तिस्तान जब भी क्लाइमेट चेंज की डिस्कशंस होती हैं या फिर हमने भी जो बात की है, हर कोई बंदा यही कह रहा होता है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, जो है यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो इसको थोड़ा सा आप एक बार एलाबोरेट करें। जी, जब भी आप इस बारे में टॉक करते तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ आपके पास होनी चाहिए कि हम किस तरह के इलाके में हम रहते हैं, हमारी सराउंडिंग्स कैसी होती है। ऑब्वियसली वी आर सराउंडेड बाय ग्लेशियर्स, तो जब भी आप गिलगित बल्तिस्तान के बारे में टॉक करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको बेसिक रिसर्च बेस्ड, फैक्ट बेस्ड आपके पास एक इन्फो होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने गिलगित बल्तिस्तान को देखा है, जब से हम पैदा हुए हैं, सिंस 2010 हमने इसको एमर्ज होते हुए इस क्लाइमेट चेंज को गिलगित बल्तिस्तान में देखा है। जब हमने 2010 की फ्लडिंग देखी है, आपको याद होगा 2010 में गिलगित बल्तिस्तान चित्राल बहुत ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया हुआ था। तब हमने बहुत ज़्यादा इस डिस्ट्रक्शन को देखकर एक माइंड में एक आइडिया बना था कि ये, उस टाइम तो हम एक्ट ऑफ गॉड समझते थे, बट लेटर ऑन जैसे ही हमारी इन्फो बढ़ती गई, हमने रिसर्च किया, हमने देखा, जर्नल्स पढ़े, हमारे बड़ों ने हमें सिखाया कि ये एक क्लाइमेटिक चेंज है जो कि आपके अपने ही गलत पॉलिसीज़ या गलत फैसलों की वजह से, और आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो ये चीज़ें इस पर अफेक्ट करती हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान इज़ बेसिकली सराउंडेड विद ग्लेशियर्स, माउंटेन्स। तो आप देख सकते हैं कि इंडस रिवर जो है वो पूरे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को आप सपोर्ट करते हो, इंडस्ट्री को। तो इस रिवर को आप जब फ्लो से पहले देखते हो तो ग्लेशियर से, आप एक ग्लेशियर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शिशपे ग्लेशियर जो हुंजा में, आपको याद होगा 2001 में एक रिपोर्ट आउट हुई थी जर्मन वॉच की तरफ से। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि दिस ग्लेशियर सर्जेस 1.5 मीटर पर डे, लेकिन बाद में जब ये रिपोर्ट आई 2018, 2019 एंड देन 2020, ये 65 मीटर्स पर डे के हिसाब से सर्ज होती जा रही है, मतलब ये पिघल रहा है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है कि हम माउंटेन से घिरे हुए हैं और हम छोटे छोटे इलाकों में हैं, ग्लोफ की वजह से और फ्लडिंग्स की वजह से हम बहुत सफ़र कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप प्रिकॉशनरी स्टेप्स को आप नेगलेक्ट करके कोई चीज़ आप प्लॉट करते हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो आप डैम बना रहे हो, चाहे आप टूरिस्ट फ्लक्स को बुला रहे हो, चाहे आप गाड़ियों की बात कर रहे हो, तो ये चीज़ें, या वेस्ट डंप्स जो होती है उनकी आप बात करें, तो ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि आप एक 270 फीट लॉन्ग डैम बना रहे हैं, आप उसकी हाइट को इतना बढ़ा रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान का जो स्क्वायर फीट एरिया है वो उससे कई ज़्यादा गुना कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास प्रिकॉशनरी स्टेप्स क्या है, क्योंकि अगर प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए बगैर आप एक ऐसे जगह में डैम बनाओगे तो ऑब्वियसली ये विल गोना सफ़र। और जैसे ही आप सीपेक की बात कर रहे हो, तो इस पे भी हम बहुत कंसर्न शो करते हैं एज ए यूथ, तो क्योंकि आपको पता है कि जितना यहाँ पे फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा उतना हमारे लिए कार्बन एमिशंस ज़्यादा होंगी, और इसके लिए भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स, हम ये नहीं कह रहे कभी कि रेजिस्ट नहीं कर रहे कि ये ना हो, हम ये कह रहे हम प्रिकॉशनरी स्टेप्स हमें गवर्नमेंट ज़रूर प्रोवाइड करे, क्योंकि जीबी में इसकी बहुत कमी है। तो दिस इज़ गोना बी आवर फर्स्ट टॉपिक। जब से हमने गिलगित में 2020 से स्टार्ट किया है, हमने गवर्नमेंट से यही बात की है कि आप प्रिकॉशनरी स्टेप्स दिखा के आप बना के ये फिर आप जो करना चाहे आप कर सकते हो, हमारे फ्यूचर को सेव करने के लिए। इवन दो वी आर नॉट द कंट्रीब्यूटर्स, एज ग्लोबली हम देखें तो 0.1% कंट्रीब्यूटर्स हैं हम कार्बन एमिशन, लेकिन वी आर अमंग्स्ट द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज, हम 5th मोस्ट वनरेबल कंट्रीज में आते हैं इन द वर्ल्ड। तो हमें डिमांड करना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज से, जैसे कि आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट में उन्होंने जो एग्रीमेंट्स की थी उनकी अभी तक कोई ग्राउंड लेवल पे उनकी कोई इम्प्लिकेशंस नज़र नहीं आती है। तो हम एज ए यूथ डेलीगेशंस लेके, हम एज ए यूथ अपने साथ गवर्नमेंट लेके, अपने यूथ को लेके, अपने एरिया के लोगों को लेके हम डेमोस्ट्रेशंस शो करते हैं, और उस डेमोस्ट्रेशन के थ्रू हम लोगों को इंटरनेशनली पैगाम देते हैं कि आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमारे यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे होते हैं, और यू हैव टू, यू आर गोना स्टॉप दिस एंड यू हैव टू स्टॉप दिस।
लड्डू सी मोहब्बत हो या केक की सी चाहत, जिंदगी की मिठास तो है अपनों के साथ। हम पहाड़ों के इन खूबसूरत वादियों में बसने वालों की शाम की नमकीन चाय हो या फिर हो किसी प्यारे की ट्रीट, नेशनल बेकर्स का हो साथ तो बस सीन ऑन है बॉस। आन से और शान से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से, आपकी रिवायात और आपके जज्बात में आपके साथ, आपके अपने नेशनल बेकर्स। ज़बरदस्त। तो मतलब ग्रास रूट लेवल पे अर्नेस्ट पॉलिसी मेकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इस सेक्टर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी अलीशान की तरफ चलते हैं। अलीशान, आप ज़रा बताएं कि परवेज़ ने तो बताया कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अगर हम फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें और फिर इससे रिलेटेड जो अवेयरनेस है, इसमें सिटीजन जर्नलिज्म का जो रोल है, इसकी अगर बात करें तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? एमिशंस में हम सबसे कम जो कंट्रीज हम उनमें आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं गिलगित बल्तिस्तान को डील कर रहा हूं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो हम यहाँ पे फैक्ट्रीज बिल्कुल नहीं है, हम एमिट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इफेक्ट हम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसमें गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ही चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ हो रहा है। तो प्लास्टिक के उसमें हम काम कर रहे हैं कि हम ऐसा अवेयरनेस फैलाएं स्टूडेंट्स के ज़रिए, क्योंकि स्टूडेंट्स और यूथ ने कल जाके लीडर्स ऑफ सोसाइटी बनना है। अभी हम बड़े एज के लोगों को हम जाके समझाएंगे तो उनका जो माइंड सेट है वो हमारे यूथ के माइंड सेट से थोड़ा डिफरेंट है, तो उनको कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम अभी यूथ को स्कूल्स और कॉलेजेस में हम जा रहे हैं। हमारी टीम की ये पिछले साल से हमारी ये कोशिश रही है कि जितने स्कूल्स हैं हम वहाँ जाते हैं, सेशंस हम देते हैं, स्टूडेंट्स को हम अपने साथ इंगेज करते हैं, हम उनको मौका देते हैं कि आप हमारे साथ आ जाएं। हम उनको बताते हैं कि इस तरह इफेक्ट्स हो रहे हैं, रिसर्च वर्क हम उनको दिखाते हैं कि यार ये हो रहा है, आप लोग देखें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये है कि सिर्फ बुक के हद तक उनको पता होता है कि क्लाइमेट चेंज ये है, लेकिन क्या हो रहा है हम पे, मतलब काम हो रहा है, हमारे ऊपर वो इफेक्ट हो रहा है, हमें वो बिल्कुल पता नहीं क्या हम पे वो इफेक्ट्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के। हम ये समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बस अर्थ के इर्द एक ब्लैंकेट है जिसकी वजह से अर्थ गर्म हो रहा है, तो हम उधर तक हैं, उस हद तक हैं। हमें ये पता नहीं कि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सर्ज हो रहे हैं ग्लेशियर्स, फ्लडिंग हो रही है, उसकी वजह से हमारे कितने मसले हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे नाले में तुगयानी हो रही है। ये लास्ट मंथ हमने देखा कि कितने इश्यूज़ हो रहे हैं, ये लास्ट 2-3 मंथ्स जो मानसून का सीज़न है इसमें हमने देखा। तो सिटीजन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सिटीजन्स अगर अवेयर होंगे इन मसलों से, तो सिटीजन्स जितने इस मामलों में अवेयर होंगे वो बाहर निकलेंगे, वो हुकूमत से डिमांड करेंगे। अभी हम एज अ टीम तो हम जाते रहते हैं, गवर्नमेंट से हम अपील करते रहते हैं, लेकिन अगर आम यूथ और आम लोग हमारे साथ होंगे, वो खुद अपनी आवाज़ बन के वो गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि यार आप लोगों ने ये करना है, क्योंकि हमने वोट दे के वो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी वजह से वो वहाँ पे आए, तो हम उनसे डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक के लिए वो वहाँ पे आए, पब्लिक को सर्व करने के लिए वहाँ पे आए, तो वो हमें हमारी जो डिमांड्स हैं उनको मानना है, क्योंकि हमारी जायज़ डिमांड्स हैं। हम उनसे ये नहीं कह रहे कि आप सीपेक को रोक लें, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। हम उनको ये नहीं कह रहे कि आप होटल्स वगैरह यहाँ पे नहीं बनाएं। हम उनको ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे डैम्स वगैरह ना बनाएं, वो सब बनाएं, लेकिन प्रिकॉशनरी स्टेप्स और लोगों को अवेयर करें कि यार आप लोगों ने इस तरह मसले होंगे फ्यूचर में, तो आप लोगों ने रेडी रहना है। आप लोगों ने उसके मुताबिक अपने घर वगैरह जो बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं, जो आजकल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो उस हिसाब से आप लोगों ने तैयार रहना है कि फ्यूचर में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ। तो ये है कि सिटीजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जैक्टली। और गवर्नमेंट के साथ अगर सब मिल के काम करेंगे तो हम फिर पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। बेशक आजकल हम सबके पास इधर फेसबुक, हर कोई तकरीबन हर बंदा इस वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो गया है। एटलीस्ट इस साल इंटरनेट इतना बेहतर हो गया है कि हम कहीं पर भी बैठ के जो है एटलीस्ट फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो एज ए सिटीजन जर्नलिस्ट अगर आप भी हैं तो आप रिसर्च करके अपने दोस्तों में भी ये अगर अवेयरनेस फैलाते हैं इस बारे में कि ये प्रॉब्लम, या फिर एक पोस्ट भी अगर आप शेयर करते हैं इससे रेलेवेंट, तो it can create impact. Obviously. तो going back to कामरान भाई, एक बहुत ही हाइप रही है। अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा एक हाइप रही है कि ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक कार्स को लाएं, उन पे ड्यूटी कम किया जाए और इसको इस तरह प्रमोट किया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ राग़िब हो जाएं। तो अगर इसको क्लोजली देखा जाए तो कुछ इसके जो क्रिटिक्स हैं उनको ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं लग रहा है।
ठीक है, तो इस पे आप क्या सोचते हैं कि ये जो मेजर लिया हुआ है करंट सिटिंग गवर्नमेंट ने, क्या इज इट द रिलायबल फर्स्ट स्टेप कि आप जो है इमिशंस को कट करने के लिए सबसे पहले आप गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, या फिर इससे पहले कुछ करने की ज़रूरत है? आप क्या सोचते हैं? इससे पहले एक तो एक आइडिया अच्छा है, बेस्ट आइडिया है, बट उससे पहले हमारे पास ये होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ला रहे हो तो उसको कौन लोग ले सकता है, मतलब कि कौन कौन उसे लेंगे, मतलब कि जिसके पास पैसा होगा वो ले सकता है। फॉर एग्जांपल एक मेहरान तो आएगी, मेहरान बनेगी उसमें, इलेक्ट्रिक नहीं बनेगी ना, क्योंकि मेहरान पाकिस्तान की एक वो है। तो उससे पहले ये कि आपको वो लाने से, इंपोर्ट करने से बेहतर है कि आप यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करो। पाकिस्तान में प्रोडक्शन होगी तो वो आप हर बंदा ले सकता है, फिर वो उसकी तरफ मूव कर सकता है। आप बाहर से इंपोर्ट करोगे, जितनी ड्यूटीज कम करोगे वो कम से कम नहीं आएगी, तो 50 lakhs तो नहीं आएगी ना। इस पे अगर मैं ऐड करूँ ना, तो अगर हम सारे ले भी लेते हैं, चले फॉर एग्जांपल गिलगित-बल्तिस्तान में हम सारे, अगर पाकिस्तान की लेवल की बात करें, अगर सारे ले भी लेते हैं इलेक्ट्रिक कार्स, तो इलेक्ट्रिक कार्स का जो पावर है वो कहाँ से आएगा? वो भी तो कोल जनरेटेड ज़्यादातर जो क्रिटिक्स है वो यही है कि उसको आप पावर जो करना है वो फिर उसी इलेक्ट्रिक कार से पहले हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, ये हमारा मौका। तो मतलब ये जब न्यूज़ आया था ये इसीलिए कि बहुत सारे इसके सपोर्टर्स भी बहुत हैं कि इट्स गुड फर्स्ट स्टेप, क्योंकि बहुत ही जो अच्छे इतने भी वैसे अगर कहूँ तो जैसे आपने कहा फिलहाल के लिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में आई ये तो इम्पोर्टेड है, ऐसी कोई भी नहीं है, और जो है वो काफ़ी महंगी है। पोर्शे टाइगन की आप बात करें 3-3.5 करोड़ की है, टेस्ला की गाड़ियाँ बहुत वायरल है, टेस्ला की गाड़ियाँ मॉडल वाई अभी मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ की है। वो तो कुछ आई थिंक सिर्फ इस्लामाबाद में कोई 3-4 आपको नजर आएंगे, हाँ बाकी आई थिंक वो ऑब्वियसली ऐसा होता है ना कि आप जब पहले कोई चीज़ बनाते हो, कोई मॉडल बनाते हो, जैसे आपने एक टीवी का आप एग्जांपल ले लिया, जैसे पहले टीवी आया था इट वाज मच एक्सपेंसिव, एवरीवन वाज लाइक वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही वो क्वांटिटीज़ में बनती गई, जैसे ही कंट्री टू कंट्री उन्होंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की, तो उनके रेट्स गिरते गए, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। बट आवर मेन कंसर्न इज कि आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करके उसकी फ्यूलिंग करें, पहली बात, और दूसरी बात ये कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करके आप उसकी प्रोडक्शन करें। और अगर ये होंगी तो जाहिर सी बात है, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर पाकिस्तान में मसलन 30,000 गाड़ियाँ चलती है, तो अगर 30,000 को आप 15,000 इलेक्ट्रिक कार से रिप्लेस करते हैं तो कार्बन एमिशंस की जो टोटल क्वांटिटी है तो वो रिड्यूस हो जाएगी। और इसमें एक और चीज़ भी है ना कि अगर हम कार्स को इंपोर्ट करके यहाँ पे फैलाने की बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इतना बेहतर बनाएं कि कार्स की ज़रूरत ही ना पड़े, तो वो लोगों का खर्च भी बच जाएगा और हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही हो जाएगा। लेकिन उसके लिए और उससे गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू भी जनरेट होगा। बात है ना निशान, उसमें लोगों की माइंडसेट की बात है, लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। क्योंकि अब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊँ तो मैं समझ के यार थोड़ा सा गाड़ी हो तो मैं जाऊँ या बाइक पे जाऊँ, यार मसला है कि यहाँ से आगे पब्लिक चौक से आगे पैदल कैसे जाऊँ यार, मतलब थोड़ा सा ईगो का मसला था। ये ईगो थोड़ा सा चेंज हो ना, लोगों में ईगो का मसला ना हो तो पब्लिक के वो पैदल भी चल सकते हैं, वो साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो एक ईगो का प्रॉब्लम है, यार मेरा वालिद तो ये है या मेरा दादा ये है, तो मैं अगर गाड़ी में ना जाऊँ तो मेरे स्टेटस में थोड़ा सा कोई चेंज आएगी या कमी आएगी। हाँ, इसी से रिलेटेड मैं इंस्पायर हो गया था जब मैं रिसेंटली मैं इस्लामाबाद गया था, तो वहाँ पे इजी बाइक लॉन्च हुआ है। यहाँ यस हमने यूज़ किया हुआ है, तो मैंने भी यूज़ किया है। इट्स अ गुड आइडिया, इनिशिएटिव सही है, नस्ट के स्टूडेंट्स ने लिया है। तो मतलब बाइक्स हैं, आप यूज़ कर लें, आपके फ़ोन से वो स्टार्ट हो जाता है, आप चले जाएं जहाँ पे आपकी राइड ख़त्म होती है वहीं पे उसको छोड़ के चले जाएं। तो इस तरह की अगर ट्रांसपोर्ट का इस तरह के अगर मेथड्स आ जाते हैं तो फिर गाड़ियों की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले फिर आपका जो है इंटरनेट सर्विस भी इतना तेज़ हो, या आपका जो है ये चीज़ें भी मैटर करती हैं ना। अगर आप एक चीज़ लाते हो अगर, तो इसमें भी कुछ चीज़ें दूसरी चीज़ें शामिल होते हैं, कुछ चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इजी बाइक लाते हो तो उसको आपके लिए हर जो लोग हैं वो उनको पता हो कि यार ये इजी बाइक है, यार ये लोग उसको जाने, या पढ़े लिखे लोग हो उनको समझ आए उस चीज़ को। फ़ोन यूज़ करना आना चाहिए, फ़ोन यूज़ करना, क्योंकि दूसरे लोगों को फ़ोन यूज़ ही नहीं करना आता आप यूथ को उठा के। बट एज परवेज सेड इट्स अ गुड इट्स अ स्टार्ट में सही है। आगे गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी होंडा भी ले आएगा, और वो मार्केट पे डिपेंड करता है, लोकल भी बन रही है, लोकली बनाएंगे। तो इंशाल्लाह
जो है आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये सक्सेसफुल होगा, वी विल प्रोवाइड लिंक टू देयर हैंडल, इनका जो सोशल मीडिया हैंडल है इसके लिए हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, यू कैन साइन अप फॉर द इवेंट। तो वैसे डेट क्या है आपके इवेंट का? 24th of September in front of the press club Gilgit. In front of the press club Gilgit. Do go there, place cards लेके तो अपना as a citizen, as a responsible citizen अपना रोल भी अदा करें। So thank you very much कामरान, परवेज और अलीशान आने के लिए। उम्मीद है ऑडियंस आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट करें, इसी के साथ इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। इसी के साथ साथ अगर आपको इस तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो आप हमारे जो पेज है इसको फेसबुक पे भी लाइक करें और यूट्यूब पे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगले किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।